क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है पढ़िएगा। कहते हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का जो गुणनफल है 8 है तब इसके शून्यक होगा। ठीक है, ए का गुणनफल के मतलब क्या होता है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ से बताइएगा ए का मान कितना है, एक सेकेंड, ए का मान बोलिएगा कितना है, तो बोलिएगा ए का मान देखिए 1 हो गया सर। यहाँ से बी का मान कितना है, बी का मान -9 हो गया है। सी का मान कितना 1 हो गया। ठीक है, ए सी का मान 1 बोला है। गुणनफल का मान 8 है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है सी बटा ए होता है ना। अब गुणनफल दिया 8 और सी बटा ए, सी का मान आपको ए हो गया, ए का मान ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे ए का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ए का मान 8 हो गया, ई ए का कोई महत्व नहीं होगा। ए का मान जब 8 हो गया तो इसमें आपको गुणनफल पूछा गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और देखिए प्लस में ए है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में कितना होगा, ए के स्थान पर 8। अब इसका देखिए गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो इतना का भी फिलहाल स्क्रीनशॉट लिए, हम आगे बताते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 9x और प्लस में 8 का गुणनफल जो है इसके जो शून्यक होगा कौन कौन होगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो आपको मान आया था एक्स स्क्वायर 9x और प्लस में 8 आया था। ठीक है, इसका देखिए शून्यक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में x और प्लस में 8 लिखेंगे। शून्यक बोला तो इसके बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे 9x, यहाँ से कॉमन होगा x माइनस 8 होगा, यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस में 8 होगा बराबर में 0। यहाँ से दोनों में क्या मिल गया है, तो x माइनस 8 मिल गया। क्या नहीं मिला है, तो x और 1 नहीं मिला। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे। और यहाँ से बात करेंगे एक सेकेंड, x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर यहाँ से क्या होगा, बोलिएगा कि सर ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो x का 2 मान होगा। ठीक है, एगो आएगा 1 और एगो आएगा 8, एगो आएगा 1 और एगो आएगा 8। ठीक है, फिर 1 और 8 वाला सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिसको लेना है ना, बिल्कुल भी देरी नहीं करना, जल्दी से बताइएगा। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 41। जो भी अभी तक लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या पूछा गया, जल्दी से बताइएगा। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 41 में कि यदि बहुपद px का 4x3 5x स्क्वायर 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा का मान बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या होगा, है ना, सही जवाब क्या होगा देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ से आपको ABCD का मान बताना है। ठीक है, ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान। ए का मान बोलिएगा कि सर 4 है, ए का मान 4 हो गए। बी का मान बोलिएगा कितना है, 5 है माइनस में, तो बी का मान माइनस में 5 हो गया। ठीक है, बी का मान माइनस में 5। सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ से 3 हो गया। डी का मान कितना है, डी का मान 7 हो गया। आपसे पूछा तीनों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का गुणनफल क्या होगा, तो बोलिएगा सर तीनों का जो गुणनफल होते हैं, ठीक है, तीनों का गुणनफल होते हैं माइनस में डी और बटा में ए होता है। ठीक है, तीनों का गुणनफल के फार्मूला माइनस में डी बटा में ए होता है। अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है डी बटा में ए। डी का मान देखिए कितना है, 7 है। ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिएगा 4 है। ठीक है, ए का मान यहाँ से 4 हो गया, डी का मान 7 हो गया, तो 7/4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला बढ़े क्या, जल्दी से आप लोग देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कि यदि अल्फा बीटा द्विघात है ना, यदि अल्फा बीटा बहुपद है इसका, तो इसका मान निकालिएगा। यहाँ से हम बता देते हैं कि ABC का मान निकालिए। ए का मान कितना होगा, बोलिएगा ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया, माइनस में 3 हो गया, सी का मान कितना हो गया, सी का मान 5 हो गया। आपको इसका मान निकालना है, तो बोलिए अल्फा बीटा कैल्शियम कितना होगा, बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा होगा। सर अल्फा गुने अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस में बीटा गुने बीटा करेंगे तो बीटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा होता है और बटा में अल्फा इंटू बीटा। बोलिएगा इससे कहा है सर, तो बोलिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा को देखिए हम होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हल कर देते हैं, क्या इतना आता है कि नहीं हम देख लेते हैं आपके सामने। अल्फा प्लस बीटा के
होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलेगा अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, बोलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा प्लस में 2ab, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में कितना है, बोलेगा 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा कैंसिल होगा तो n बचेगा, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसी बात को तो ध्यान में रखना है। जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर करिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में b बटा में a होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रहता है, स्क्वायर देंगे अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, बोलेगा c बटा में a होता है। और यहाँ से देखिएगा अल्फा इंटू बीटा और c बटा a होगा, ठीक है। तो यहाँ से मान रखेंगे b का मान कितना है, देखिए यहाँ से मान रखिए क्या, देखिए b का मान माइनस में 3 है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और a का मान कितना 1 है, तो 3 बटा 1 का स्क्वायर होगा माइनस में। यहाँ से c का मान कितना है, बोलेगा c का मान 5 है, तो 2 गुने में 5 होगा, ठीक है। 2 गुने में 5 होगा, और a का मान कितना 1 है, बटा में c का मान कितना 5 है, a का मान 1 है, तो 3 का स्क्वायर आपको 9 होगा, 5 दूना 10 होगा, और बटा में 5, तो -1/5 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब -1/5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि हाँ सर समझ गए कि नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा यस सर समझ गए। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 में कहा गया कि भाग एल्गोरिथम px बराबर qx gx प्लस rx, gx इतना है तो भाज्य कौन सही होगा। तो देखिए कथन इसमें दिया गया, तो इसका सही जवाब होगा rx का जो घात होता है वो gx का घात से लेस देन होता है, ठीक है। ये आपको इस तरह से रहेगा तो ग्रेटर देन, इस तरह से लेस देन है ना। जिधर मुंह खुला रहता है उधर आपको जो होता है बड़ा होता है, जिधर बंद रहता है उधर छोटा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस माइनस में बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान बताइए। 44 का सही जवाब देखिए व्युत्क्रम, इसको याद रखना है कि शून्य जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो माइनस में 1 होगा। बोलिएगा कैसे, शून्य मान लेते हैं कि शून्य का जो फार्मूला होता है b बटा में a होता है, ठीक है ना। माइनस में b बटा a होता है। इसको व्युत्क्रम पूछा है, ठीक है। क्या पूछा, व्युत्क्रम। तो देखिए व्युत्क्रम पूछेगा तो व्युत्क्रम को मतलब उल्टा, तो हो जाएगा a और बटा में हो जाएगा b, और माइनस को उल्टा प्लस, ठीक है। यहाँ कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब ए नंबर। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना आगे, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में कि एक्स स्क्वायर ए एक्स और माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत दिशा में, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए विपरीत है ना, तो ए का मान आपको 0 होगा, ठीक है। इसको 1-2 क्वेश्चन को याद रखना होगा, ठीक है। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में आपको क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल जो है अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा, ठीक है। तो बोलिएगा सर यहाँ से आपको a का मान 1 आएगा, b का मान आपको -2 होगा, c का मान 5 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है ना, अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला क्या होगा, -b बटा a होगा, ठीक है। -b बटा a, b का मान देखिएगा -2 है, ठीक है। -2 है, a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 2। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर है ना, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, अगला प्रश्न आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 47। कहते हैं कि यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर 7x 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा मान निकालेगा। तो बोलेगा सर यहाँ से आपको a का मान आएगा, a का मान 1 आएगा, b का मान 7 आएगा, c का मान 10 होगा। अल्फा इंटू बीटा मान पूछा है तो c बटा a होगा, c का मान 10 है, a का मान 1 है, 10 बटा 1 का मतलब 10। इसका सही जवाब देखिए 10 हो गया, ठीक है। देखिए अगर इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी बना देंगे, बाकी आप सीख नहीं पाइएगा तो हमको दोष नहीं दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कहता है कि अगर पावर दिया y के पावर 3 है, 2y स्क्वायर है और √3 उसके बाद y है प्लस में 1/2 का घात पूछा है। घात का मतलब होता है जो अधिकतम पावर होता है, पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात, POWER, पावर का मतलब घात। पावर 3 होगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग आंसर दे दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है 2 और 15 है, तो इसमें बहुपद बताना है क्या होगा, ठीक है।
क्या बताना है, बहुपद। तो चलिए हम इसमें बहुपद को देख लेते हैं कौन होगा। बोलेगा सर योग दिया, ठीक है, शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, 2। शून्यकों का योग 2 दिया है और गुणनफल दिया है 15, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है माइनस में 15। पूछा है बहुपद बताइए। बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर होता है अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 2 है, तो 2 हो गया, और एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 15, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, प्लस गुने माइनस माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर 2x 15, सही जवाब बी नंबर। जल्दी से बताइएगा जिनको जिनको समझ में आ गया है, ठीक है, जिनका जिनका समझ में आ गया यस कमेंट करेगा, जिनको नहीं समझ में आया उनको लिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत सारा है, ठीक है। 50 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि त्रिघात बहुपद ax³ bx प्लस c प्लस d, त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल, मतलब 2 का गुणनफल इसमें पूछा गया। कहने का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ओके। गामा अल्फा का मान क्या होगा, तो 50 का सही जवाब होगा C/A, ठीक है, C/A होगा। 2 का गुणनफल C/A होता है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। P का मान जिसके लिए बहुपद x³ 4x² px 8 को पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है, मतलब आपको P का मान निकालना है, ठीक है, P का मान निकालना है, क्या होगा, तो बोलेंगे सर बहुत हल्का क्वेश्चन है। बोलिएगा कैसे, तो यहाँ से देखिएगा x - 2 से विभाज्य है, मतलब x और 0, तो ये देखिए माइनस में इधर आके प्लस में होगा, x का मान 2 हो गया, तो यहाँ से हम मान रख देंगे, ठीक है। क्या है, x के पावर 3 है, प्लस में 4x² है, 4x² है, माइनस में होगा px और प्लस में 8 होगा, ठीक है। पूर्णतः विभाज्य है, मतलब x का मान 0, x का मान 2 रखेंगे तो 2 के 3 पावर होगा, प्लस में 4 इंटू में 2 के 2 होगा, x का मान 2 होगा, प्लस में 8 होगा, ठीक है। 2 के 3 पावर 8 होगा, और यहाँ से 2 के 2 पावर 4 और 4 चौका 16 होगा, और यहाँ से होगा 2p, ठीक है, क्या होगा 2p होगा, प्लस में 8 बराबर में 0 करिए, ठीक है। यहाँ से देखिए 8 अब 8 को जोड़ेंगे 16 और 16 को जोड़ेंगे 32, ठीक है, 32 हो गया। ये माइनस में 2p है, उधर जाके प्लस में 2p होगा, इसको काटेंगे तो 16 दूना 32 बराबर p, मतलब p का जो मान आने वाला 16 आने वाला, बिल्कुल सही जवाब। कहीं दिया है 16, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जिनको जिनको समझ में आ गया वो लाइक करेगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है कि यदि 102, ठीक है, 102 बाई बराबर में 25 है, तो आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से बाई का मान कितना होगा, बोलिएगा 102 गुना में, तो 102 भागा में होगा, ठीक है, 102। आपको 10 माइनस में बाई का मान निकालना है, 10 माइनस बाई का मान हो गया 25 और बटा में 102, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 102 पर 1 0 माइनस में 25 और बटा में 102 होगा, है ना, इतने नहीं होगा, बिल्कुल राइट है। चलिए इसको काट छाट करिए, इसको काट छाट करिएगा, क्या होगा, बोलेगा कि सर देखिए अगर 5 और रहता ना, 5 और रहता तो 1000 होता, बाकी 5 तो है नहीं, इसलिए 995 होगा, ठीक है, 995 हो जाएगा और बटा में 102 होगा। इसको आप काटिएगा, है ना, 25 बार में नहीं, इसको काटिएगा तो इसका सही जवाब ए नंबर आएगा, ठीक है, इसको काट लीजिएगा आप लोग। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि f(x) 2x² 6x - 6 का शून्य अल्फा बीटा है तो कौन सही जवाब होगा, है ना, कौन सही जवाब होगा इसके बारे में बताना है। तो 53 नंबर का सही जवाब होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं। बोलेगा सर ऐसे कैसे हो जाएगा, बोलेंगे ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 है, बी का मान कितना है, बी का मान बोलेंगे 6, सी का मान कितना है, सी का मान माइनस में 6 होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस में बी बटा में ए, ठीक है। बी का मान कितना है, माइनस में 6, ए का मान 2, इसको काटेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया है, तो बोलेंगे माइनस में 3 हो गया, ठीक है। इतना तो आप समझ ही चुके हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला क्या होगा, C/A। सी का मान कितना है, तो माइनस में 6, ए का मान कितना है, बोलेंगे 2, काटेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी -3 है, ठीक है।
तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो यही जो है कथन आपका सही है। अगला बढ़िया 54 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, इसका पहचान क्या है, तो बोलिएगा कि सर बहुपद नहीं है मतलब x का मान बटा में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, वो बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा 55 नंबर प्रश्न, कहते हैं 3x यानी यहाँ पर जो दिया है इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर लिखा गया 0.3x यानी आई देखिए प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में होगा x वाला को लाएंगे, प्लस में इधर माइनस में होगा 0.37x बराबर में, ये देखिए माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएंगे तो 0.37 और माइनस में हो गया 0.3, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 0.34x बचेगा, ठीक है। इतना नहीं बचेगा, नहीं इतना नहीं बचेगा, ठीक है, इतना गलती हो जाएगा। आपको यहाँ पर 30 है, ठीक है, 30 में 37 में से 30 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस में 7 बचेगा बराबर में। यहाँ पर देखिए 37 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 0.7 बचेगा। ये तो अच्छा x किस में है, x इसमें है तो इसमें कट जाएगा एक बार में, तो x का जो मान है माइनस में उधर होगा 1, x का मान -1 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ेगा 56 नंबर, कहते हैं 64 के वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है, आई पावर 2 लगा देंगे, वर्गमूल 64 के घनमूल होता है 64 के घनमूल मतलब 3, ठीक है, भाग देने पर मान क्या होगा, देखिए 64 के वर्गमूल के मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए 2 पावर है तो 8 गुने में 8 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कितना पावर है, बोलिएगा 3 करने, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 8 का वर्गमूल कितना है, 8 का वर्गमूल 64 का 8 होगा और 64 के 4 होगा, तो 4 दूना 8 होगा, इसका सही जवाब 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िएगा। तो कहा गया कि x² 2x प्लस a का शून्यक होगा, यहाँ से आपको a का मान, अच्छा गुणनखंड नहीं निकालना होगा, ठीक है, यहाँ से आपको शून्य का मान निकालना होगा डायरेक्टली। तो बोलिएगा सर यहाँ से x² आया, यहाँ से 2x प्लस में 1 है ना, बराबर में क्या करना है 0, तो यहाँ से हम गुणनखंड तोड़ेंगे x² x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है, x और x जोड़ेंगे तो 2x होगा, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 होगा, 1 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 होगा बराबर में 0, ठीक है, यहाँ से x प्लस 1 बराबर और x प्लस 1 बराबर, ठीक है, 0 होगा, दोनों में मिल गया x प्लस 1, क्या नहीं मिला तो x प्लस 1 नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 बराबर 0 होगा और x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर -1 होगा और x बराबर -1 होगा, तो दोनों माइनस माइनस कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में सही जवाब बताइएगा क्या होगा। पूछा गया है एक क्या है, पूछा गया है कि 59 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 58 नंबर क्वेश्चन बताइए। आपको दिया है 2 माइनस में x² माइनस में x के पावर 3, ठीक है, पूछा x² का गुणक, तो x² का गुणक कितना है, तो बोलिएगा सर x² के बगल में 1 होता है परंतु यहाँ -1 है, तो -1 सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 और 60 देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में कि बहुपद x² 2x - 3 के शून्यक है, शून्यक निकालना है तो x² माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0, शून्यक निकालना है तो लिखिएगा 3x प्लस में x माइनस में 3 बराबर 0 है ना, 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा ना, x कॉमन करेंगे तो x -3 होगा, 1 को कॉमन करेंगे तो x -3 बराबर 0, ठीक है, यहाँ से x -3 बच गया दोनों में से, अब क्या नहीं मिला तो x प्लस 1 नहीं मिला बराबर 0, x -3 बराबर 0 करेंगे और x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर 3 होगा और x बराबर -1 होगा, x का मान -1 और 3 होगा, ठीक है, -1 और 3 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब, ठीक है, देख लीजिएगा माइनस में होना चाहिए 1 और प्लस में 3 होना चाहिए, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 60 है, कहते हैं कि 1 2 घात बहुपद जिसके शून्यक 2 और 6 है, ठीक है, शून्यक यहाँ पर दिया है, शून्यक का मतलब कि यहाँ से अल्फा का मान 2 दिया है, बीटा का मान यहाँ से मान लेते हैं 6 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 प्लस में हो जाएगा -6, तो 2 में से 6 जाएगा तो -4 बचेगा,
अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुने में माइनस में 6 बराबर कितना होगा 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ से द्विघात बहुपद पूछा, क्या चाहिए द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस में 4 होगा, ठीक है, माइनस में 4 होगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा माइनस में 4 हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा माइनस में 12 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 12 ऑप्शन में इसका 20 सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए 60 प्रश्न हुआ, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बहुत अच्छे आप लोग का जवाब आ चुका है और 61 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, ठीक है।